नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा की अनाज मंडियों में बंद होगा कच्ची पर्ची का खेल, एचसी ने कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव लेंगे फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों को दी जा रही कच्ची पर्ची व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने इस प्रणाली पर रोक लगाकर मुद्रित बिक्री रसीद जारी करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याची को कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मांग पत्र देने का निर्देश दिया है, जो इस पर उचित निर्णय लेंगे। आरोप है कि यह व्यवस्था किसानों का आर्थिक शोषण करती है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक, 11 जिलों में पड़े ओले। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से 11 जिलों में ओलावृष्टि और 15 से अधिक में वर्षा हुई। हिसार, फतेहाबाद सहित कई जिलों में ओले गिरे, जिससे सरसों की फसल को नुकसान हुआ, जबकि गेहूं को फायदा मिला। मौसम विभाग ने आज भी 18 जिलों में वर्षा, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे सर्दी बढ़ने की संभावना है। किसानों पर आफत बारिश के साथ ओलावृष्टि ने तबाह कर दी महीनों की मेहनत। सरकार से की मुआवजे की मांग। जुई क्षेत्र में मंगलवार सुबह अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गईं। सरसों, गेहूं, चना और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ, जिससे कई गांवों में 50 से 100% तक फसलें बर्बाद हो गईं। प्रभावित किसानों ने सरकार से प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा और तत्काल 100% गिरदावरी कर राहत प्रदान करने की मांग की है। इंदौर की घटना से भी नहीं लिया सबक। फरीदाबाद के लोग दूषित पानी से परेशान। आखिर कब होगा समाधान। फरीदाबाद के मुजेसर में दूषित पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। सीवर लाइन डालने के दौरान टूटी पानी की लाइनों के कारण पेयजल में गंदगी मिल रही है, जिससे लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। 1 साल से शिकायतें करने के बावजूद नगर निगम कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया है। प्रभावित निवासियों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है, जबकि अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। हरियाणा में 4 दिन की छुट्टी के बाद भी नहीं खुले सरकारी बैंक। 12,300 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित। हरियाणा में 4 दिन की छुट्टी के बाद भी सरकारी बैंक हड़ताल के कारण बंद रहे। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट और आरटीजीएस जैसी सेवाएं ठप रहीं। इससे आम उपभोक्ताओं और व्यवसायों को भारी परेशानी हुई। प्रदेश भर में 4,350 शाखाओं में कामकाज बंद रहने से लगभग 12,300 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ, जबकि निजी बैंक खुले रहे। करनाल के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। हरियाणा खालिस्तान के नाम से मिला ईमेल। दहशत में परिजन। करनाल में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह धमकी हरियाणा खालिस्तान के नाम से दी गई है, जिसमें पीएम मोदी को भी निशाना बनाया गया है। कुछ स्कूलों ने छुट्टी कर दी, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्कूलों के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एसपी ने लोगों से न घबराने की अपील की है। महेंद्रगढ़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेगा अपग्रेड। अब हर दिन 48 लाख लीटर पानी होगा शुद्ध। महेंद्रगढ़ के जनस्वास्थ्य विभाग ने 11 एकड़ में बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 5.20 करोड़ रुपए में अपग्रेड किया है। अब यह प्लांट प्रतिदिन 48 लाख लीटर गंदे पानी को शुद्ध करेगा, जिससे शहरवासियों को गंदे पानी की समस्या और जलभराव से निजात मिलेगी। यह परियोजना भूजल स्तर सुधारने में भी सहायक होगी और शुद्ध पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। हरियाणा में आवारा कुत्तों के काटने पर मिलेंगे 10,000 रुपए। बस करना होगा ये काम। हरियाणा सरकार की दयालु 2 योजना के तहत आवारा पशुओं के हमले से मृत्यु या दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता मिलेगी। चोट पर न्यूनतम 10,000 रुपए, जबकि मृत्यु या 70% से अधिक दिव्यांगता पर आयु के अनुसार 1 से 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। आवेदन दुर्घटना के 90 दिन के भीतर पोर्टल पर करना होगा, जिसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। सोनीपत में योजना की समीक्षा की गई। हरियाणा बीजेपी का नया गेम प्लान। विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी। स्क्रीनिंग के बाद होगी नई एंट्री। हरियाणा भाजपा विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी में है। जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक चौधरी ईश्वर सिंह को शामिल कर इसकी शुरुआत हो चुकी है। पार्टी ने राज्य और जिला स्तर पर ज्वाइनिंग कमेटियां बनाई हैं, जो नए सदस्यों की स्क्रीनिंग करेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्षी विधायकों के संपर्क में होने का संकेत दिया है। भाजपा नाराज नेताओं की घर वापसी का रास्ता भी तैयार कर रही है। बीजेपी ने पंचकूला में की बड़ी बैठक। निकाय चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। सांसद, विधायक और मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। पंचकूला में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत, वीबीजी रामजी सम्मेलन और मन की बात कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पर सुझाव मांगे और एसवाईएल पर सार्थक बैठक बताई। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निकाय चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा को सरोकारों की पार्टी बताया। अब ऐसे सॉल्व होगा हरियाणा पंजाब का एसवाईएल विवाद। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक में बन गई बात। नहीं होगी निगेटिव बयानबाजी।
हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने सतलुज यमुना लिंक SYL नहर विवाद पर चंडीगढ़ में बैठक की। दोनों राज्यों के अधिकारियों को अब इस मुद्दे पर नियमित बैठकें कर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्रियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की और नकारात्मक बयानबाजी से बचने पर सहमति जताई। हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है, जबकि पंजाब पहले जल बंटवारे पर जोर दे रहा है। बीजेपी नहीं चाहती SYL का हल निकले, दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। याद दिलाया SC का निर्देश। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर SYL नहर विवाद को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार होने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में होने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। चौटाला के अनुसार भाजपा पंजाब चुनाव के कारण इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसे हल नहीं करना चाहते। हरियाणा के सारे शहर होंगे हाईटेक, AI डिजिटल मैपिंग से बनेंगी सड़कें और नालियां। रुकेगा सरकारी धन का दुरुपयोग। हरियाणा सरकार शहरी क्षेत्रों में नाले, नालियों और सड़कों की डिजिटल मैपिंग करा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग कर बनाए जा रहे इन नक्शों का उद्देश्य निर्माण में अनियमितताओं को रोकना और एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है। इससे निर्माण की तारीख, लागत और एजेंसी का विवरण दर्ज होगा, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। हरियाणा में मजबूती से निगम चुनाव लड़ेगी AAP। सुशील गुप्ता ने सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के आगामी नगर निगम चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने ठेका कर्मचारियों को नियमित न करने और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अनियमितताओं को मुख्य मुद्दा बताया। गुप्ता ने HPSSC के बाहर चल रहे धरने में भी हिस्सा लिया। कैसा होगा हरियाणा का बजट? CM नायब सैनी ने पंचकूला में की बैठक। प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ 2026 से 27 के बजट पर प्री बजट बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बजट को संतुलित, संवेदनशील और समावेशी बनाने पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, जल संरक्षण करना और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने पिछले सुझावों और AI चैटबॉट के माध्यम से प्राप्त 9000 से अधिक सुझावों का भी उल्लेख किया, जो हरियाणा के विकास को गति देंगे। हरियाणा में बजट सत्र की तैयारी। 2 फरवरी को कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री सैनी तय करेंगे तारीख। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय होगी, जो 22 फरवरी के बाद शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसकी राशि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। सरकार होली से पहले सत्र समाप्त करने का लक्ष्य रख रही है, जिसमें लगभग 14 बैठकें होने की उम्मीद है। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस मेयर और पार्षद पदों के लिए 2 फरवरी तक मांगे आवेदन। कांग्रेस ने अंबाला नगर निगम चुनावों के लिए मेयर और पार्षद पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 फरवरी तक बायोडाटा, जाति प्रमाण पत्र, आधार और वोटर कार्ड के साथ अंबाला शहर कांग्रेस भवन में या ईमेल द्वारा आवेदन जमा कर सकते हैं। शहरी कांग्रेस कमेटियों के गठन के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी जिला स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर रही है। हरियाणा के इस गांव को हांसी जिले में शामिल करने की मांग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया आश्वासन। बवानीखेड़ा के रोहनाथ गांव के प्रदीप कौशिक ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर गांव को हांसी जिले में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि हांसी 10 किलोमीटर दूर है, जबकि भिवानी 40 किलोमीटर। कौशिक ने 2018 में मनोहर लाल द्वारा घोषित रोहनाथ फ्रीडम ट्रस्ट के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने हांसी में शामिल करने और ट्रस्ट पर जल्द संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। हरियाणा के अलकपुरा की बेटियां बनी गांव की शान। यहां हर घर में है फुटबॉल प्लेयर। 70 की लगी सरकारी नौकरी। गांव अलकपुरा की बेटियां फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परिवार का सहारा बन रही है। अब तक 14 बेटियां सेना में और कुल 70 सरकारी नौकरियों में चयनित हुई हैं, जिनमें पायल बड़सरा का असम राइफल्स में चयन शामिल है। छोटे किसान परिवारों से आने वाली ये बेटियां खेल के माध्यम से देश सेवा और आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश कर रही है, जिससे गांव को नई पहचान मिली है। सूरजकुंड मेले पर तनाव का असर। बांग्लादेश की भागीदारी पर सस्पेंस बढ़ा। 35 से ज्यादा देशों ने भेजी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन बांग्लादेश की भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है। भारत बांग्लादेश तनाव के कारण यह संशय गहराया है। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार 35 से अधिक देशों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, पर बांग्लादेश की ओर से कोई सूचना नहीं है। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन 31 जनवरी को मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें इस बार मिस्र पार्टनर कंट्री है। 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी से फरीदाबाद में प्रदूषण घटा। AQI 50 अंक तक गिरने से लोगों को मिली राहत। फरीदाबाद में 2 दिन की बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण स्तर में 50 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
बुधवार को जिले का एक्यूआई 149 रहा, जो पिछले 5 दिनों से 200 से अधिक था। इससे औद्योगिक नगरी के निवासियों को काफी राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी वायु गुणवत्ता सामान्य रहने की उम्मीद है। सूरजकुंड मेला का नाम बदला, अब नए नाम से जाना जाएगा। 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति करेंगे मेले की शुरुआत। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला अब सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाएगा। यह 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम पर आधारित इस मेले में मेघालय और उत्तर प्रदेश थीम स्टेट हैं, जबकि मिस्र पार्टनर कंट्री है। इसमें हस्तशिल्प, सांस्कृतिक प्रदर्शन और बच्चों के लिए गतिविधियां होंगी। सभी राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ अब मिलेंगे 3,000 रुपये लाभ। नए नियम को समझें। आप सभी को बता दें कि जितनी भी राशन कार्ड धारक है भारत में, उन सभी के लिए राशन कार्ड को लेकर के एक अपडेट जारी किया गया, जिसमें आप सभी को नए नियम के तौर पर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला पूरी जानकारी को आप लोगों को समझना होगा। आप सभी ग्राहकों को बता दें कि राशन कार्ड के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं, हम सभी के सरकार ने राशन कार्ड के साथ साथ आर्थिक मदद के लिए 1,000 रुपये की सहायता राशि देने की बात की है। असंगठित मजदूरों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो असंगठित क्षेत्र में मेहनत करके अपना घर चलाती है। रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, दर्जी, नाई, मोची और खेतीहर मजदूर जैसे लोग रोज काम करके कमाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद आमदनी बंद हो जाती है। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने श्रमिक पेंशन योजना 2026 को आगे बढ़ाया है, ताकि मजदूरों को बुढ़ापे में कम से कम एक तय मासिक सहायता मिल सके। जनवरी 2026 तक यह योजना देश भर में चल रही है और बड़ी संख्या में श्रमिक इससे जुड़ चुके हैं। सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन 25,000 रुपये। ऑनलाइन आवेदन शुरू। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नई योजना 2026 को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें फ्री सिलाई मशीन के साथ 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही जा रही है। यह योजना खास तौर पर गरीब, श्रमिक, ग्रामीण और कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बताई जा रही है। सोना 1,63,125 पार। चांदी ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। 29 जनवरी के लेटेस्ट रेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ की वजह से सर्राफा मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। नतीजतन सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत में आज बुधवार को यूनियन बजट पेश किया जाना है। इसका सोने और चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे का जाम होगा खत्म। राजीव चौक पर बनेंगे 2 एलिवेटेड रैंप और नया कॉरिडोर। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे और राजीव चौक पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। राजीव चौक पर 2 एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटर और नरसिंहपुर में 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। NHAI और GMDA मिलकर जलभराव की समस्या का समाधान करेंगे और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन सुगम होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में 10,568 वाहनों का ट्रैफिक। पुलिस ने काटा चालान, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। गुरुग्राम पुलिस ने 1 से 27 जनवरी तक बिना नंबर प्लेट और HSRP वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 10,568 वाहनों का चालान कर लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिना नंबर प्लेट के 3,787 और बिना HSRP के 6,781 वाहनों पर कार्रवाई हुई। यह अभियान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अपराधियों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए चलाया गया। KMP एक्सप्रेसवे पर क्यों हो रहे इतने हादसे? सामने आई बड़ी वजह। 135 किलोमीटर के सफर में नहीं कोई जनसुविधा। गुरुग्राम में कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे पर गलत तरीके से खड़े ट्रक और ट्राले लगातार हादसों और जाम का कारण बन रहे हैं। मुख्य सड़क और टोल प्लाजा के पास ये वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। एक्सप्रेसवे पर सुविधाओं की कमी के कारण चालक ढाबों पर रुकते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल पार्क का होगा कायाकल्प। लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित ताऊ देवी लाल पार्क का GMDA 105.33 लाख रुपए की लागत से कायाकल्प करेगा। इसमें बाउंड्री वॉल की मरम्मत, फुटपाथ निर्माण और हरियाली बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं। यह परियोजना पार्क को अधिक सुरक्षित, सुंदर और उपयोगी बनाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेगा। 365 दिन की रखरखाव अवधि भी सुनिश्चित की गई है। महेंद्रगढ़ स्टेशन पर हावड़ा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस के ठहराव की मांग तेज। महासंघ ने PM के नाम सौंपा ज्ञापन। दैनिक रेल यात्री महासंघ ने महेंद्रगढ़ स्टेशन पर हावड़ा सियालदाह दुरंतो बीकानेर ट्रेन 12,259 से 60 के ठहराव की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। महासंघ का कहना है कि महेंद्रगढ़ के छात्रों, सैनिकों और नौकरी पेशा लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए लोहारू जाना पड़ता है। उन्होंने 6 महीने के ट्रायल ठहराव
और सुबह महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए नई ईएमयू ट्रेन चलाने की भी मांग की। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह, टूट गईं उम्मीदें। पूरे नारनौल में मायूसी का माहौल। नारनौल के निजामपुर क्षेत्र में मंगलवार को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें